बंद हवेली का रहस्य। मेरा नाम रश्मि है। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की सबसे डरावनी और रहस्यमय घटना सुनाने जा रही हूँ। ये घटना करीब 10 साल पहले की है, लेकिन आज भी जब मैं उसे याद करती हूँ तो मेरा शरीर में सिरहन दौड़ जाती है। उस समय मेरी उम्र 28 साल की थी। मेरे पति विकास एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। हमारी शादी को 5 साल हो चुके थे और हमारी एक 4 साल की बेटी थी जिसका नाम पायल था। विकास का तबादला एक छोटे से कस्बे में हो गया था। हमें वहाँ रहने के लिए घर की ज़रूरत थी। काफ़ी खोजबीन के बाद हमें एक बहुत बड़ी और खूबसूरत हवेली किराए पर मिल गई। सबसे हैरानी की बात ये थी कि इतनी बड़ी हवेली का किराया बहुत कम था। मैंने मकान मालिक से पूछा, इतनी सुंदर हवेली का किराया इतना कम क्यों है? वह कुछ पल चुप रहा और फिर बोला, लोग जहाँ ज़्यादा समय तक नहीं टिकते। ये कहकर वह मुस्कुराया और वहाँ से चला गया। उसकी मुस्कान मुझे अजीब लगी, लेकिन मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हम अगले दिन उस हवेली में रहने आ गए। हवेली बाहर से जितनी सुंदर दिखाई देती थी, अंदर से उतनी ही रहस्यमय लगती थी। लंबे लंबे गलियारे, ऊंची छतें, पुराने झूमर और बड़े बड़े कमरे। हवेली के पीछे एक विशाल बगीचा था, लेकिन वह वर्षों से उजड़ा पड़ा हुआ था। घास इतनी बड़ी हो चुकी थी कि कई जगह जमीन तक दिखाई नहीं देती थी। पहले कुछ दिन सब सामान्य रहा। हम धीरे धीरे नई जगह पर रहने के आदी हो गए, लेकिन चौथे दिन रात को करीब 2 बजे मेरी नींद अचानक खुल गई। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कमरे के पास धीरे धीरे चल रहा है। ठक ठक ठक, जैसे किसी के कदमों की आवाज़ हो। मैंने विकास को जगाया। वह बाहर गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने कहा, शायद तुम्हें सपना आया होगा। मैंने भी यही सोचकर खास बात ख़त्म कर दी, लेकिन अगली रात फिर वही आवाज़ आई। इस बार आवाज़ और भी साफ थी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई गलियारे में चल रहा हो और फिर सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जा रहा हो। मैं डर गई। विकास ने फिर पूरे घर की जांच की, लेकिन कुछ नहीं मिला। धीरे धीरे ये रोज़ का सिलसिला बन गया। हर रात लगभग एक ही समय पर कदमों की आवाज़ सुनाई देती। अजीब बात ये थी कि आवाज़ हमेशा हवेली की तीसरी मंजिल की ओर जाती थी। तीसरी मंजिल पर सिर्फ एक ही कमरा था और वह हमेशा बंद रहता था। जब हमने मकान मालिक से उस कमरे के बारे में पूछा तो उसने साफ मना कर दिया कि उस कमरे को कभी मत खोलना। इसकी ये बात सुनकर मेरी उत्सुकता और बढ़ गई। आखिर उस कमरे में ऐसा क्या था जिससे खोलने से मना किया जा रहा था? कुछ दिनों बाद मेरी बेटी पायल मेरे पास आई और बोली, मम्मी, ऊपर वाली दीदी फिर मुझे बुला रही थी। मेरे हाथ से चाय का कप टूट गया। मैंने घबरा कर पूछा, कौन दीदी? पायल ने बिल्कुल मासूमियत से कहा, वही सफ़ेद कपड़े वाली दीदी, वो खिड़की के पास खड़ी थी। उन्होंने मुझे हाथ हिलाया। ये सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि तीसरी मंजिल पर तो कोई रहता ही नहीं था। उस दिन के बाद मैं हर समय बेचैन रहने लगी। रात को नींद नहीं आती थी। कई बार मुझे लगता कि कोई मुझे दिख रहा है। एक रात मैंने अपनी आँखों से तीसरी मंजिल की खिड़की में एक सफ़ेद साया देखा। मैं चीख पड़ी। विकास दौड़ कर आया, लेकिन तब तक वहाँ कुछ नहीं था। उसने मुझे समझाया कि शायद अंधेरे और डर की वजह से मुझे भ्रम हो रहा है, लेकिन मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था। कुछ दिनों बाद विकास को 3 दिन के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा। मैं हवेली में सिर्फ अपनी बेटी के साथ थी। उसी रात करीब 12 बजे अचानक पूरी हवेली की बिजली चली गई। बाहर तेज बारिश हो रही थी। हवाओं की आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। तभी मुझे ऊपर से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह किसी औरत के रोने की आवाज़ थी। मेरी सांस से रुक गई। मैं डर के मारे कमरे का दरवाज़ा बंद करके बैठ गई, लेकिन आवाज़ लगातार आती रही। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत दर्द में हो। अगली सुबह मैंने तय कर लिया कि अब मैं इस रहस्य का पता लगाकर रहूँगी। मैं अकेले ही तीसरी मंजिल पर पहुँच गई। वहाँ पहुँचते ही मुझे अजीब सी ठंड महसूस हुई। गलियारे के आखिर में वही बंद कमरा था।
दरवाजे पर एक पुराना जंग लगा ताला लगा हुआ था। तभी मेरी नज़र दरवाजे के नीचे पड़े एक पुराने कागज़ पर गई। मैंने उसे उठाया। वह एक तस्वीर थी। तस्वीर में एक खूबसूरत युवती खड़ी थी। तस्वीर के पीछे लिखा था संध्या 1998। मैं तस्वीर लेकर नीचे आ गई। उसी दिन मैं कस्बे की सबसे पुरानी चाय की दुकान पर गई। वहाँ बैठा एक बुजुर्ग व्यक्ति को मैंने तस्वीर दिखाई। तस्वीर देखते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, जी संध्या है, इस हवेली की बेटी। मैं हैरान रह गई कि उन्होंने जो कहानी सुनाई उससे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने बताया कि करीब 25 साल पहले संध्या इसी हवेली में रहती थी। वो बहुत सुंदर और दयालु लड़की थी। उसकी शादी तय हो चुकी थी, लेकिन शादी से कुछ दिन पहले वह अचानक गायब हो गई। पूरे इलाके में उसकी तलाश हुई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। कुछ लोगों का कहना था कि वह भाग गई थी, जबकि कुछ लोग मानते थे कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है, लेकिन सच कभी सामने नहीं आया। अब मेरा शक और गहरा हो गया। उसी रात मैंने फिर तीसरी मंजिल पर जाने का फैसला किया। इस बार मेरे हाथ में टॉर्च थी। मैं धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ी। जैसे ही मैं उस कमरे के पास पहुंची, मुझे लगा कि किसी ने मेरे कान के पास फुसफुसाकर कहा, मदद करो। मैं डर गई, लेकिन इस बार बाकी नहीं। मैंने हिम्मत करके ताले को जोर से खींचा। अचानक ताला टूटकर नीचे गिर गया। दरवाज़ा धीरे धीरे खुला। अंदर धूल और मकड़ी के जालों से भरा कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की अलमारी रखी थी। मैंने अलमारी खोली तो उसके अंदर एक डायरी मिली। डायरी संध्या की थी। मैं कांपते हाथों से उसके पन्ने पलटने लगी। जैसे जैसे मैं पढ़ती गई, मेरे और होश उड़ते गए। डायरी में लिखा था कि संध्या के चाचा उसकी संपत्ति हड़पना चाहते थे। उन्होंने उसकी शादी रुकवाने की योजना बनाई थी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर ये डायरी किसी को मिले तो समझ लेना कि मेरी जान खतरे में है। मुझे डर है कि मैं ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहूँगी। उसके बाद डायरी ख़त्म हो गई, लेकिन डायरी के बीच में एक नक्शा रखा था। नक्शे में हवेली के पीछे वाले बगीचे का एक हिस्सा लाल निशान से चिन्हित था। अगली रात मैं और विकास वहाँ खुदाई करने लगे। करीब 1 घंटे बाद फावड़ा किसी कठोर चीज़ से टकराया। हमने मिट्टी हटाई। वह एक बड़ा लोहे का संदूक था। संदूक खोलने ही हम दोनों सन्न रह गए। उसमें सोना चांदी नहीं था। उसमें पुराने दस्तावेज, कुछ तस्वीरें और एक कंकाल के अवशेष थे। हम तुरंत पुलिस के पास पहुंचे। जांच शुरू हुई। कई महीनों की जांच के बाद पता चला कि संध्या की हत्या उसके चाचा ने की थी। उसने संपत्ति हथियाने के लिए उसे मारकर बगीचे में दफना दिया था। वर्षों तक ये रहस्य दबा रहा, लेकिन अब सच सामने आ चुका था। पूरा कस्बा हैरान था। अखबारों और समाचार चैनलों में ये खबर छा गई। संध्या को आखिरकार न्याय मिल गया, लेकिन कहानी का सबसे रहस्यमय हिस्सा अभी बाकी था। जिस रात पुलिस कंकाल लेकर गई, उसी रात मैंने तीसरी मंजिल की खिड़की में एक बार सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की को देखा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था। वह मुस्कुरा रही थी। उसने धीरे से मेरी तरफ देखा, जैसे धन्यवाद कह रही हो, और फिर वह धुंध की तरह हवा में गायब हो गई। उसके बाद हवेली में कभी कोई कदमों की आवाज़ नहीं आई, कभी किसी के रोने की आवाज़ नहीं सुनाई दी। मेरी बेटी ने भी उस दीदी को फिर कभी नहीं देखा। ऐसा लगा जैसे वर्षों से भटक रही एक आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई हो। आज भी जब मैं इस हवेली को याद करती हूँ तो सोचती हूँ कि अगर उस रात मैंने डर कर पीछे कदम खींच लिया होता तो शायद संध्या का रहस्य हमेशा के लिए दफन रह जाता। कुछ सच ऐसे होते हैं जो वर्षों तक अंधेरे में छुपे रहते हैं, लेकिन एक दिन वह खुद रास्ता बनाकर दुनिया के सामने आ ही जाते हैं। और जब सच सामने आता है तो सबसे गहरा रहस्य भी ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसकी कहानी हमेशा ज़िंदा रहती है। स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करना।
स्टोरी को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।